बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं फजल सईद, आप देख रहे हैं SNN। जिस तरह का आपको पता है, हमारे मुल्क में कुछ दिनों से आईनी तरमीम का शोर उठा हुआ है और हर तरफ शोर है कि हमारे मुल्क में जो PDM की गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में कोई तरमीम ला रही है, कोई बिल पास कर रही है, कोई नवा कानून आ रहा है। तो उसके बारे में उसके जो कुछ चंद नुकात हैं, उसकी जो वजाहत है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करने आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से ऐसे नुकात हैं, कौन कौन सी तरमीम है, कौन सी बातें हैं जिनको तब्दील और चेंज करना है और किस तरह करना है। सबसे पहली बात अच्छा, हुकूमत ने इसको आईनी तरमीम का नाम दिया, लेकिन मैं इसको मार्शल आईनी तरमीम का नाम दूंगा। सबसे पहली बात, आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा होगा। इसमें तब्दीली सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन होगी। गोया फौज पर हुकूमत का कंट्रोल बहुत कमजोर हो जाएगा। नई आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस वजीर आजम की सिफारिश से मुकर्रर होगा और अव्वलीन जजेस की तकर्री इस चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगी। नई आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, जिसकी रिटायरमेंट की उम्र 68 ईयर्स होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सरबराह सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। जजेस के इंसाफ के लिए कायम आईनी इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह भी नई आईनी अदालत का चीफ जस्टिस ही होगा। जजेस से मुतल्लका मामलात और फैसलों को पार्लियामेंट में जेर बहस लाया जा सकेगा। गोया अदलिया के आजादी और इख्तियारात की लहदगी खत्म हो जाएगी, यानी कि अदालतों में जो भी केसेस होंगे उनको पार्लियामेंट में उनके ऊपर बहस की जाएगी और पार्लियामेंट में उनके ऊपर बातचीत की जाएगी और उनको गैर कानूनी भी करार दिया जा सकता है, कलअदम भी करार दिया जा सकता है। यानी कि अदालती निजाम में मुदाखलत, सादा और साफ लफ्जों में। कंटोनमेंट एरियाज में आर्मेड फोर्सेस को टैक्सेस एक्सटेंशन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नई मुजवजा वफाकी आईनी अदालत समेत किसी भी फोरम पर किसी भी ग्राउंड के तहत आइन की कोई शिक या तरमीम पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। कमाल है। फौजी अदालतों को मुकम्मल आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। किसी भी शहरी का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकेगा। हुकूमत की सिफारिश पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला भी नई आईनी अदालत करेगी, जिसका चीफ जस्टिस वजीर आजम मुकर्रर कर सकेगी, जब तक पार्लियामेंट जजेस की तादाद और तकर्री के तरीके का तयन ना करे। आर्टिकल 179 बी के इजाफे के साथ वफाकी आईनी अदालत की खाली सीट पर हुकूमत कोई रिटायर्ड जज आर्जी जज के तौर पर लगा सकता है और वो तब तक लगा रहेगा जब तक सदर तैनाती कल अदम ना करे। वफाकी आईनी अदालत ही वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के तनाज़ात के केसेस सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत सिर्फ फौजदारी और दीवानी मुकदमात में आखिरी कोर्ट ऑफ अपील की होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग आईनी केसेस वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर की जाएंगी, आईनी अदालत को ट्रांसफर हो जाएंगे। मुजवजा आईनी तरमीमी मुसवदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की जाएगी कि किसी भी हाई कोर्ट जज को सदर जुडिशल कमीशन के तय करदा दौरानिये के लिए किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेगा। वो जज अपनी सर्विस के हिसाब से ही सीनियर या जूनियर समझा जाएगा। ट्रांसफर होने वाला जज इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं लग सकेगा, जहां उसे ट्रांसफर करके भेजा जाएगा। गोया हुकूमत नापसंदीदा जजेस का तबादला कर सकेगी और इनका चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोक सकेगी। वफाकी आईनी अदालत के अलावा किसी और अदालत के पास खुफिया एजेंसियों की काम, तरीकाकार और मामलात को देखने का कोई इख्तियार नहीं होगा। मुल्क भर की तमाम अदालतें बाशमूल सुप्रीम कोर्ट हुकूमती
حکومتیں اور ادارے وفاقی آئینی عدالت کی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ نئی قائم ہونے والی وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہر قسم کے ریویو کا اختیار پارلیمنٹ کی منظوری سے عدالت کے پاس کسی بھی پروسیڈنگ کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر کہیں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے درمیان درجہ اختیار کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو وفاقی آئینی عدالت ہی طے کرے گی۔